महाराज जी, साधु संतों की उपाधियों के बारे में जानना चाहते हैं। उपाधि तो हमारे 4 शंकराचार्य तो प्रमुख ही है, परंपरा है। 4 शंकराचार्य आज शंकराचार्य के द्वारा स्थापना किया हुआ है ही है। लेकिन उपाधि अगर जनहित के जन कल्याण के लिए कोई अच्छा कार्य करता है तो अखाड़ा उसको खुद उपाधि दी जाती है। मतलब जो कोई जन कल्याण का कार्य कर रहा है तो उसको उपाधि दी जाती है उस काम के हिसाब से। उसको जिसको आप महामंडलेश्वर बोलते हो, महामंडलेश्वर एक उपाधि है। महामंडलेश्वर है, आचार्य महामंडलेश्वर है, और भी युग पुरुष की है। ऐसी बहुत उपाधियां हैं जो अखाड़ा देता है। तो किस तरह से आगे बढ़ते हैं मेहनत से लेके ऊपर? ये तो अपना सेवा कार्य में लगे रहते हैं। अपने वो अखाड़े की नज़र में आ जाते हैं, भाई अनुच्छेद चला रहा है। अपना पेट भरने वाले को कोई नहीं पूछता। जो मांग के सब गांव में जाके चंदा करके इकट्ठे करके कुंभ में अनुच्छेद लगाते हैं, हॉस्पिटल चलाते हैं सेवा रूप में। जो मतलब वहाँ कुंभ में सेवा किया, जो जन कल्याण का कार्य किया, तो उसको उपाधि दी जाती है। जो जन कल्याण का कार्य, जितना भी कुंभ के अनुच्छेद ज़्यादातर 90% संतों का ही चलता है। संत तो कहाँ से चलाएगा, मांग के ही चलाएगा। आपसे किसी से सबसे इकट्ठे करके ले गया, जन कल्याण का कार्य करेगा। तो कहाँ से शुरू होती है साधु संतों में मेहनत? पहले महंत बनते हैं। महंत तो बनाए जाते हैं। महंत है, महामंडलेश्वर है, आचार्य महामंडलेश्वर है, सभापति है, सेक्रेटरी हैं। वो जो एक लोकशाही है, लोकशाही तरीके उसको चुना जाता है। देखा जाता है कि हाँ ये कुछ कर सकता है समाज के लिए, देश के लिए, जन कल्याण के लिए, उसको आगे बढ़ाया जाता है। 108, 1008 ये श्री श्री जो लिखते हैं। 108 श्री महंत होते हैं, 1008 महामंडलेश्वर होते हैं। फिर संन्यास परंपरा में आचार्य महामंडलेश्वर की भी पोस्ट है। तो 7 अखाड़े में आचार्य महामंडलेश्वर बनाए जाते हैं। और जो शंकराचार्य के पीठ है तो 4 तो है ही है। हाँ, उसकी प्रथा ये है, शंकराचार्य में भी प्रथा है, अगर वो जीवित उत्तराधिकारी घोषित कर दिया शंकराचार्य तो उसको ठीक है। अगर किसी ने उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया, वसीयत नहीं कराई, उसके पहले स्वर्गलोक सिधार गया, तो फिर जो वर्तमान के 3 शंकराचार्य होंगे वो बैठेंगे साथ में। फिर उसको परीक्षा ली जाएगी, इसको वेद के बारे में अध्ययन है क्या है, उसकी कोई कमी तो नहीं है, कोई पुलिस केस भी नहीं है, ऐसा सब देखा जाता है उसका। इसके बाद उसको पीठ पे बैठाया जाता है। अगर वसीयत बना रखी है तब ज़्यादा दिक्कत नहीं आती शंकराचार्य पीठ के लिए। अगर वसीयत नहीं करा रखी है तब उसको देखा जाता है, विद्वानों द्वारा उसको परखा जाता है। और फिर तीनों की सहमति होनी जरूरी होती है, जो वर्तमान के 3 होते हैं। और जो वसीयत करवा ली तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। अगर गलत नहीं है तो गलत है, तब लोग कोई ऑब्जेक्शन उसमें भी कर सकता है। अगर गलत है तो कोई सबूत है, किसी के पास कुछ प्रूफ है कि भाई ये सनातन परंपरा के विपरीत काम किया है, तो बनाने के बाद भी सस्पेंड किया जाता है जी। एक बार महामंडलेश्वर बना दिया तो उसको सस्पेंड भी किया जाता है। आपने सुना था मिर्ची बाबा को सस्पेंड किया था भोपाल में, एक कंप्यूटर बाबा को सस्पेंड किया था, आपने सुना होगा। तो बना के भी सस्पेंड किया जाता है। हाँ जी, ऐसा कुछ नहीं, बनाया जाता है तो उसको, लेकिन सस्पेंड सीधे नहीं कर सकते। 11 साधुओं की कमेटी बनाई जाती है। 11 की कमेटी बनाई जाएगी, जिसके बारे में अगर गलत सुना जाएगा पदवी देने के बाद, फिर वो 11 जो है साधु फिर मतलब रिपोर्ट देंगे 1 महीना 2 महीना के बाद कि हाँ भाई ये सनातन धर्म के विपरीत काम किया है। कैसा भी हो सकता है, कोई दुश्मनी बस उसको, तो मतलब उसको पूरा इंक्वायरी करके फिर जो हमारा जो हाई कमांड होता है वो फिर सस्पेंड करता है उसको। हाँ जी, सस्पेंड की परंपरा भी है ऐसा। लेकिन पूरा इंक्वायरी करने के बाद वो 11 में से अगर बहुमत से, मतलब जिसे 6 का मत मिल रहा है, 11 में 2 मत हो गए, तो 6 सपोर्ट कर दिए कि इसको निकालना है, इसने सनातन धर्म के विपरीत काम किया है, तो उसको निकाला जाएगा। हाँ जी, ऐसा है। धन्यवाद।